नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सरिया के बकराडीह में जंगली सुअर के हमले से महिला की हुई मौत। गाय चराने जंगल में गई थी महिला। बगोदर विधायक व पूर्व विधायक ने मृतका के परिवार को बंधाया ढाढ़स। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मुहर्रम को लेकर नगर पुलिस ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च कर पुलिस ने दी लोगों को हिदायत। मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने का दिया गया संदेश। भाजपा युवा मोर्चा ने मनाया अमृत महोत्सव। साइकिल रैली निकालकर किया शहरी क्षेत्र का भ्रमण। लोगों को आजादी के असल मायने समझाने का किया गया प्रयास। और बनियाडीह में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आंदोलन को मिली भाकपा माले की ताकत। माले की टीम पहुंची धरना स्थल पर, उनके मांगों का किया समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। सरिया के बकराडीह में गाय चराने गई उषा देवी पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतका के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। घटना की सूचना पाकर बगोदर विधायक व पूर्व विधायक मृतका के परिजनों से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाया। सरिया के बकराडीह में जंगली सुअर के हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बुधवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बकराडीह जंगल में गाय चराने के दौरान जंगली सुअर ने अचानक उषा देवी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस द्वारा घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इलाज के दौरान घायल महिला उषा देवी की मौत हो गई। घटना से मृतका के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। खबर सुनकर बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर पहुंचे और उपस्थित परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मौके पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह भी पहुंचे और मृतका के परिवार को सांत्वना देकर हर संभव मदद करने की बात कही। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सरिया प्रखंड अंतर्गत कैलाटांड पंचायत के बकरवा गांव में नदी किनारे गाय चराने गई थी, बकरी चराने गई थी एक महिला, जिसका नाम उषा देवी है और उसका पति का नाम टेकलाल यादव। सुअर उसको अटैक किया, जंगली सुअर, और उसको इतना घायल कर दिया जो डेथ कर गई, जिसको आज भी पोस्टमार्टम के लिए हम भेजे हैं और पोस्टमार्टम के लिए सीएस से भी बात कर दिए हैं। साथ ही डीएफओ से, मैं हजारीबाग के डीएफओ से बात किया कि भाई इसको सुअर मार दिया है तो इसके लिए इसके मुआवजा के लिए, तो मुआवजे की प्रक्रिया भी बोले कि डीएफओ साहब कि ठीक, इनका जो भी मुआवजा है 4 लाख रुपये देने का, उस सब प्रक्रिया के तहत सब हो जाएगा, आप निश्चित। मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना से बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने में सहयोग की अपील की गई। फ्लैग मार्च में सदर बीडीओ और नगर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि त्योहार में हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम को लेकर टाउन थाना से बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की गई। इस क्रम में बड़ा चौक, पदम चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक, भंडारेडी आदि इलाकों में पुलिस ने जोरदार रूप से मार्च किया। मौके पर सदर बीडीओ, नगर थाना प्रभारी आदि सदल बल मौजूद रहे। बताया गया कि मुहर्रम का त्योहार शांति और सौहार्द भरे माहौल में गुजरे, इसको लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की जा रही है। बताया गया कि त्योहार में हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पदाधिकारियों ने सभी से सहयोग का आह्वान किया। मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग एक तरफ से 1-2 दिन पहले जो फ्लैग मार्च किया जाता है हम लोग कर रहे हैं और सबसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आपकी भाईचारा बनाए रखेंगे, कोई अफवाह में नहीं जाएंगे और जो हमारा साझा संस्कृति है उसको बनाए रखेंगे। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों, खासकर संवेदनशील स्थानों में निकलेगी और हम आपके चैनल से लोगों से अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, भाईचारा कायम रखें और छोटी मोटी किसी तरह की बात हो
तो प्रशासन को सहयोग करे, प्रशासन को सूचना दें ताकि समय रहते उसका निराकरण किया जा सके। पचम्बा थाना पुलिस ने मुहर्रम को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में देर शाम तक इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सदर, सेक्रेटरी और समाज सेवियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। मुहर्रम को लेकर पचम्बा थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बुधवार को देर शाम तक इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। बताया गया कि मुस्लिम समुदाय के पाक त्योहार मुहर्रम को लेकर पचम्बा थाना द्वारा मोटरसाइकिल दस्ता एवं पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के सदर, सेक्रेटरी, मुखिया, वार्ड पार्षद एवं समाज सेवियों को उसके आसपास कोविड प्रोटोकॉल के तहत त्योहार मनाने को कहा गया। मुहर्रम को लेकर पहले दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें किसी भी तरह के जुलूस निकालने, मंच, स्टेज बनवाने, भीड़भाड़ लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस अभियान में थाना प्रभारी नीतीश कुमार के अलावे दाऊद बाड़ा, राजीव रंजन, इस्माइल मरांडी, मिथुन रजक, शंभू कुमार सिंह, सदल बल मौजूद रहे। आगामी पर्व मुहर्रम को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें विभिन्न चौक चौराहों पर बाइक दस्ता एवं पैदल मार्च के जरिए सदर साहब, विभिन्न मस्जिदों के सदर साहब और जो भी वहाँ के मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनसे गुजारिश की गई कि आगामी पर्व को कोविड-19 संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों को देखते हुए मनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हर्षोल्लास का पर्व है, अच्छे से मनाएं, स्वस्थ रहें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शहर में साइकिल रैली निकालकर अमृत महोत्सव मनाया गया। बताया गया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, आज़ाद भारत की रक्षा में लगे वीरों के प्रति आभार प्रकट करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को टावर चौक होते हुए शहर में साइकिल रैली निकालकर अमृत महोत्सव मनाया। बताया गया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर भाजयुमो ने बुधवार को जिलाध्यक्ष रंजित कुमार राय के नेतृत्व में युवा संकल्प यात्रा के तहत साइकिल रैली निकाली। जिलाध्यक्ष रंजित राय ने कहा कि युवा संकल्प यात्रा का उद्देश्य आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व आज़ाद भारत की रक्षा में लगे वीरों के प्रति आभार प्रकट करना है। रंजित ने कहा कि युवा ही भारत की ताकत है। मौके पर काफी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता शामिल थे। देश की स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा के रूप में मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। सर जेसी बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरा नया पुल होते हुए कॉलेज मोड़ से फिर बिरसा चौक तक पहुंचकर फिर बिरसा चौक पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इस यात्रा की समाप्ति किया। हाँ, देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी के निमित्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा युवा संकल्प यात्रा सह साइकिल यात्रा निकाला गया। यह यात्रा सर जेसी बोस चौक से होते हुए गिरिडीह कॉलेज मोड़ होते हुए भगवान बिरसा मुंडा चौक पर आकर के समापन हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में युवाओं को
जगाने का काम करेगी और युवाओं को राष्ट्र के प्रति सर्वोपरि सोच रखने का कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के बीच में रह करके करेगी। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में नव झारखंड फाउंडेशन के तत्वाधान में एक बैठक की गई, जिसमें कई समाजसेवी उपस्थित हुए। बैठक के दौरान कहा गया कि सरकार प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है। गांव-गांव में लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। ऐसे में फाउंडेशन लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। नव झारखंड फाउंडेशन के तत्वाधान में भंडारीडीह के माहुरी छात्रावास में बुधवार को एक बैठक की गई, जिसमें कई समाजसेवी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डुमरी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य दिनेश महतो शरीक हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नव झारखंड फाउंडेशन के गिरिडीह जिला अध्यक्ष केदार कुमार ने किया। मौके पर किशोरी राणा ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड के लोग दूसरे राज्यों की ओर काम के लिए पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ खनिज संपदा से भरी पूरी धरती है। गांव-गांव में लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। ऐसे में नव झारखंड फाउंडेशन लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इधर दिनेश महतो ने कहा कि बहुत ही मजबूती ढंग से नव झारखंड फाउंडेशन अपनी शाखा का विस्तार कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमेश पांडे, झारखंड आंदोलनकारी राजकमल महतो, रमेश एम्ब्रम, आसमा खातून, संजय कुमार भदानी, जयप्रकाश वर्मा, दुलाचंद महतो आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में हम लोग ये संगठन को अभी 2019 मिला करके इधर से चालू किए थे। एक्चुअली 2012 से मुंबई में काफ़ी हो रहा है, लेकिन मुंबई में जितने भी झारखंड वासी सबके लिए हो रहा है। तो हमको लगता है कि जहाँ जिस राज्य जिला से जितने लोग हैं झारखंड के जिला से, वो सबको फायदा मिल रहा है। हमारे गिरिडीह भी हमको लगता है 2012 से चलता होगा, हम नहीं जान रहे, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ जो काम करते हैं वो तो जानिए रहे कि नव झारखंड फाउंडेशन हमारे लिए सब कुछ करता है। तो आज जो लोकल क्षेत्र में जो समझाना है लोगों को, तो हम एक टेबल पे सब लोग का विचारधारा को समझे, सब लोग हमारा विचारधारा को सुना और सब लोगों ने अपनी बातें रखे कि जरूर ये सबको आगे लाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, झारखंड को बचाना चाहिए और झारखंड के बेरोजगार मजदूर को झारखंड में कैसे रोजगार दिया जाए। हम लोगों ने एक मुहिम का शुरुआत किया है और इसमें काफ़ी ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं और जितना भी मनरेगा से लेकर के ग्रामीण के हक के लोगों को हक छीना जा रहा है, उसके लिए हम ये मिशन चला रहे हैं और ये मिशन जिस तरह से लोगों का रुझान है ये बहुत जल्द पटरी पे आएगा और झारखंड में झारखंड के लोगों को उसका हक मिलेगा, उसको हक दिलाने का काम हम लोग शुरू किए हैं। अगर ये बातों से नहीं समझेगा तो इसमें अगर जन आंदोलन करना पड़ेगा तो भी किया जाएगा, लेकिन झारखंड के मजदूर प्रवासी नहीं बनेंगे, प्रवासी सबको हटाना है और जितने भी बाहर गए हुए मजदूर, उस मजदूरों को हमें झारखंड में ला करके उसको नौकरी पेशा देने का काम करेंगे। इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषणा के लिए मैं सरकार को हमेशा बोल रहा हूँ कि काफ़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कीजिए। आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसमें भी हमारा लोग बहुत एक से एक फिटर और एक से एक कलाकार लोग हैं, अपना काम करेंगे और लोगों को लाखों लोगों को काम भी देंगे, रोजगार भी देंगे। तो मैं यही संदेश देने के लिए आज गिरिडीह में मीटिंग रखा था और सब लोगों को मैं अपना संदेश दिया हूँ। सब लोगों ने इस चीज़ को सुना है, समझा। बिरनी के मरगोड़ा गांव में एक विवाहिता की जान उसके पति ने ही ले ली। बताया गया कि लक्ष्मी देवी नामक विवाहिता को उसके पति बुलाके साव ने डंडे से मार कर उसके जान ले ली। मृतका के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बिरनी थाना क्षेत्र के मरगोड़ा गांव में एक विवाहिता को उसके पति ने ही डंडे से मारकर उसके जान ले ली। बुधवार को मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि लक्ष्मी देवी नामक विवाहिता को उसके पति बुलाके साव ने डंडे से मार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाबत मृतका के पिता जगदीश साव ने बताया कि हमेशा ही इनकी बेटी को उसका पति मारता पीटता रहता था। इन्होंने कहा कि ये लोग घरेलू मामला समझकर दखल अंदाजी नहीं करते थे। बताया गया कि इधर 2 दिन पहले इनके दामाद ने कुछ पैसे कर्ज लेकर अपनी बहन को दिया था, जबकि इनके ऊपर पहले से ही काफी कर्ज है। इसी बात को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक हुई, जिसके बाद उनके दामाद ने इनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि इनके 3 बच्चे भी हैं। फिलहाल मामला थाना में दर्ज हो चुका है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये कौन लक्ष्मी आपका? क्या नाम है? कौन खत्म किया? कौन थाना?
सरपंच से कोई बात हुआ, इसीलिए मार के कर दिया। क्या चीज जहर खिला दिया, क्या किया? जहर निकला, मार के मारा दिया। मार मतलब बहुत परेशान करता था। बनियाडीह में आंदोलनरत ट्रक ऑनर एसोसिएशन को भाकपा माले का समर्थन मिल गया है। एसोसिएशन के आंदोलन को समर्थन देते हुए माले नेताओं ने कहा कि एमपीएल द्वारा कोयला उठाव का निर्णय सीसीएल पर निर्भर होकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे स्थानीय हजारों लोगों के खिलाफ है। नेताओं ने कहा कि स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। बनियाडीह में आंदोलनरत ट्रक ऑनर एसोसिएशन के समर्थन में बुधवार को भाकपा माले भी सामने आ गया। 3 दिनों से लगातार धरना देकर एमपीएल द्वारा कोयला उठाव का विरोध कर रहे ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आंदोलन को अब भाकपा माले नेताओं ने भी समर्थन देते हुए कहा कि सीसीएल गिरिडीह कोलियरी से एमपीएल को कोयला देने के निर्णय से स्थानीय लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। भाकपा माले नेता सह एआईसीसीटीयू के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बनियाडीह सीसीएल जीएम कार्यालय के समक्ष ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की अगुवाई में चल रहे धरना को संबोधित करते हुए कहा कि एमपीएल को कोयला देने का सीसीएल का यह निर्णय सीसीएल पर निर्भर होकर किसी तरह गुजर कर रहे स्थानीय हजारों लोगों के एकदम से खिलाफ है। यहाँ तक कि इससे गिरिडीह सीसीएल का घाटा भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकल सेल में कोयला बिकने के रेट से आधे से भी कम रेट में मात्र 1100 रुपये प्रति टन के हिसाब से एमपीएल को कोयला भेजा जाने वाला है। साथ ही लोकल सेल में कोयला बिकने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाता। माले नेताओं ने कहा कि यही कारण है कि पिछले कई दफे जब भी एमपीएल के द्वारा यहाँ कोयला उठाव का निर्णय हुआ तो सबने इसका विरोध किया, लेकिन हाल के दिनों तक इसके विरोध में रहने वाले कई लोग तथा यूनियन आज एमपीएल के पक्ष में खड़े होकर स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं होने देंगे। सीसीएल के इस मनमाने निर्णय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। मौके पर अन्य लोगों के अलावा मुख्य रूप से राजेंद्र यादव, मुन्ना सिंह, राजेश यादव, संतोष यादव, भैरव मंडल, राजेश मंडल, दीपू मंडल, दीपक साव, अरुण यादव, कंपू यादव, अजय यादव, सुरेश राम, राजेश साव, मोहम्मद असलम, सूरज सिंह, अरविंद राम, अरविंद साव, चिंतामणि यादव, राजकुमार यादव, मोहम्मद मुबारक, पप्पू मियाँ आदि मौजूद। जिस प्रकार सीसीएल में लगातार एमपीएल की बातें हो रही है और जो पार्टी उस समय इसके विरोध में बात कर रही थी, आज सरकार में आने के बाद सपोर्ट पे बात करती है। इसका मतलब क्या है कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हम टोटल सीसीएल क्षेत्र में जितने रहने वाले हैं उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, उन तमाम परिवारों को कहना चाहते हैं। 60 का मामला है, 60% वो रेक में ले जाएंगे, वो ठीक है। 40% यहाँ के लोगों का हक है, हमारा ज़मीन, हम यहाँ का सब कुछ करते हैं। और ये सीसीएल प्रबंधक या सीसीएल के क्षेत्र वाले जो भी साथ में हैं वो 100% इनको पीछे धकेलेगी और सरकार से भी निवेदन करती है। पहले निवेदन करती है, फिर जनता आक्रोशित होगी और हम लोग इसको हम हर एक पार्टी से निवेदन करते हैं कि लीड करें इसको। और लीड करने के बाद जनता सबसे पहले, जनता जनार्दन सबसे पहले है, इनका परिवार सबसे पहले है, और वो जो आप पीछे जो घूम रहे हैं वो बाद में है। इसलिए हम लोग तमाम लोगों से निवेदन करते हैं सीसीएल के आसपास क्षेत्रों से कि एक दिन जल्द तय हो रहा है, आपके घर में पर्चा चला जाएगा और उस पर्चा के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो यहाँ जमीन चली गई है उसकी भी नौकरी होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर बात करके एक साथ हम लोग एकत्रित होकर पीछे धकेलने का काम करेंगे भाकपा माले की तरफ से। तिसरी के लोकाय थाना इलाके के नारोटाड़ गांव में तालाब में नहाने गए 2 सगे भाइयों के मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। बताया गया कि दोनों भाई नहाने के बाद कहकर तालाब गए थे, वापस नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के क्रम में दोनों का शव तालाब से बरामद किया गया। तिसरी के लोकाय थाना इलाके के नारोटाड़ गांव के तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बुधवार को दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि नारोटाड़ गांव निवासी नंदकिशोर साव के दोनों बेटे 12 वर्षीय कृष्णा कुमार और 10 वर्षीय सुदामा कुमार मंगलवार की दोपहर अपनी मां से यह कहकर निकले थे कि दोनों नहाने जा रहे हैं। जिस वक्त दोनों भाई नहाने की बात कहकर घर से निकले, उस वक्त दोनों बच्चों की मां अपने खेत में घास काट रही थी। मां को नहाने की बात कहकर दोनों भाई गांव के समीप तालाब में नहाने चले गए। इस दौरान दोनों कृष्णा व सुदामा जब आधे घंटे बाद तक वापस नहीं लौटे तो मां सबसे पहले दोनों को तलाशने तालाब पहुंची, जहां तालाब के मेड़ पर ही दोनों बेटों के कपड़े रखे हुए थे। इसके बाद मां ने ही बच्चों के पिता समेत ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी तो ग्रामीणों की भीड़ वहां जुटी और दोनों बच्चों को तलाशना शुरू किया गया।
काफी प्रयास के बाद कुछ ग्रामीणों ने दोनों के शव को बाहर निकाला। दोनों बेटों के शव देखकर माता पिता समेत परिजन के चित्कार से घटनास्थल में भी मातम पसर गया। नंदलाल की पत्नी अपने दोनों बेटों के शव देखकर बार बार बेहोश हो रही थी। जानकारी के अनुसार नंदलाल व उनकी पत्नी का सहारा उनके सिर्फ दोनों बेटे थे। नंदलाल गांव में ही छोटी गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण किया करते। सुदामा कुमार और कृष्णा कुमार कहाँ के रहने वाले थे? नारोटा कौन सा थाना? लोकाय तीसरी। क्या हुआ था? वही नहाने के लिए गया था, नहाने के बहाने में डूब के उसे मिला। कहाँ गया हुआ था? तालाब में। कब हुआ ये? कल 2 बजे। प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले यादव महासभा के कई लोगों ने झंडा मैदान में एक बैठक की। बैठक के बाद केंद्र सरकार के नाम एक प्रतिवेदन समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा गया और ओबीसी आरक्षण और प्रांतीय जनगणना कराने की मांग की गई। प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले बुधवार को यादव महासभा के कई लोगों ने झंडा मैदान में एक बैठक की। बाद में ओबीसी आरक्षण और प्रांतीय जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार के नाम एक प्रतिवेदन समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा गया। बताया गया कि दिए गए आवेदन से केंद्र सरकार को अवगत कराते हुए कहा गया कि जिस हिसाब से जातीय जनगणना की मांग हो रही है उसे हर हाल में सरकार को पूरा करने की प्राथमिकता है। बताया गया कि यादव जाति देश की सबसे बड़ी मूल जाति है जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है। बताया गया कि 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा भी जनसंख्या जनगणना 2021 में ओबीसी समुदाय और जातिगत गणना को सम्मिलित कराने के लिए केंद्र सरकार से कहा गया था, लेकिन अभी तक यह दोनों जनगणना नहीं होने के कारण यादव जाति और ओबीसी समाज में नाराजगी है। जिलाध्यक्ष राजकिशोर यादव ने बताया कि पॉपुलेशन के आधार पर जातीय आधार पर अधिकार होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस ओर फैसला लेने की दरकार है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस ओर कोई फैसला नहीं लेती है तब तक यादव महासभा की ओर से आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर सुनील यादव, सरयू गोप, मुकेश यादव, दिगंबर प्रसाद, विजय यादव, महेंद्र यादव, सुजित यादव, राजेंद्र यादव, शंभू यादव, संजीत कुमार आदि कई लोग मौजूद थे। आज प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले गिरिडीह जिला में उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और साथ में केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जातीय जनगणना की मांग हो रही है, इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं और इसी को लेकर के हम लोग आज डीसी महोदय गिरिडीह से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं, अवगत कराना चाहते हैं और इसी को लेकर के हम लोग झंडा मैदान से एक हम लोग क्रमबद्ध हम लोग आज से आंदोलन का शुरुआत करते हैं और इसी को लेकर के हम लोग डीसी से मिलकर अपना जो है सो मांग को रखने का काम करेंगे। अखिल भारतीय यादव सभा द्वारा जाति जनगणना का मांग करते हैं। हम लोग सीधे नरेंद्र मोदी के नाम एक विज्ञापन सौंपने जा रहे हैं गिरिडीह डीसी महोदय को और हम लोग को जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मांग कई वर्षों से चला आ रहा है। आज हम लोग अगर जातीय जनगणना नहीं होता तो केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग पूरा जोर शोर से पूरा गिरिडीह जिला से ही इसका शुरुआत होगी और पूरे भारतवर्ष में पूरा यादव महासभा इसका विरोध करेंगे और जातीय जनगणना अधिकार लेकर रहेंगे। एएनएम और जीएनएम के प्रशिक्षण के लिए सदर अस्पताल में बुधवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि यहां सिविल सर्जन की देखरेख में सभी को वैक्सीनेशन से संबंधित मुख्य जानकारियां दी गई। सदर अस्पताल में बुधवार को एएनएम और जीएनएम के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सभी प्रखंडों के जीएनएम एवं एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि कोविड-19 को लेकर यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस ग्रुप में वैक्सीनेशन से संबंधित मुख्य जानकारियां उन्हें दी गई। बताया गया कि सिविल सर्जन के देखरेख में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ट्रेनर के रूप में यूनिसेफ टीम हजारीबाग से आए हुए नंदजी दुबे व हजारीबाग WHO से प्रिय अर्जुन है। इन्हीं के मार्गदर्शन में एएनएम जीएनएम को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
कांग्रेस की इकाई सेवा दल की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित कर जिलाध्यक्ष के पद पर एवं कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के पद पर नवमनोनीत पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अजय सिन्हा समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में बुधवार को कांग्रेस की इकाई सेवा दल की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित कर नए पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। बताया गया कि जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए गए अम्मार हुसैन एवं कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के पद पर नदीम आरजू सिद्दीकी के मनोनयन के उपलक्ष्य में यह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अजय कुमार सिन्हा मंटू, जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद कुमार वर्मा, नदीम अख्तर, बाबू अली, साकिब अहमद, राजू खान समेत कई कांग्रेसी उपस्थित हुए। तमाम लोगों ने दोनों नए अध्यक्षों का अभिनंदन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरिया के बकराडीह में जंगली सुअर के हमले से महिला की हुई मौत। गाय चराने जंगल में गई थी महिला। बगोदर विधायक व पूर्व विधायक ने मृतका के परिवार को बंधाया ढाढ़स। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मुहर्रम को लेकर नगर पुलिस ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च कर पुलिस ने दी लोगों को हिदायत। मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने का दिया गया संदेश। भाजपा युवा मोर्चा ने मनाया अमृत महोत्सव। साइकिल रैली निकालकर किया शहरी क्षेत्र का भ्रमण। लोगों को आजादी के असल मायने समझाने का किया गया प्रयास। और बनियाडीह में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आंदोलन को मिली भाकपा माले की ताकत। माले की टीम पहुंची धरना स्थल पर, उनके मांगों का किया समर्थन। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।